तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एरा एनालिसिस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, आप जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। अब साल का अंतिम दिन चल रहा है, कल लास्ट दिन हो गया, नए साल आ रहा है। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही हम विश करेंगे आपको नए साल के दिन भी। दोस्तों आज भी एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है साल 2008 और 10-20 की। इस कहानी में मजेदार कहानी है। स्टार्टिंग में जो जैसा भी होता है, अंत में उसका सुखद फल होता है। उम्मीद है आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी। दोस्तों एक पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ी इलाके में अब जैसे अपने यहाँ सभी लोगों का यहाँ पे हमारा आ रहा है, अभी 2-4 दिन में ही आ रहा है, कम से कम 15-17 दिन के बाद में आएगा मकर संक्रांति। संक्रांति भी कहते हैं। किसी जगह जैसे आपका तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, कर्नाटका, आंध्रा, केरला में संक्रांति कहते हैं। वैसे ही आपका राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, इस जगह में संक्रांत कहते हैं। जैसे आपका हिमाचल में लोहड़ी कहते हैं, लोहड़ी, और उत्तराखंड में आपका मकर संक्रांति ही बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को लोग खिचड़ी भी कहते हैं, खिचड़ी खाने का दिन। जैसे अपना विक्रम संवत के हिसाब से देखेंगे तो आपका माघ मास में 1 तारीख का दिन। वैसे आपका ईस्वी संवत में देखेंगे तो, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो आपका यही रहेगा जनवरी का 15 और 17 के बीच का। 15, 16, 17 में से एक दिन आएगा, ये समय रहता है। 16-17 रहेगा। इसी दिन एक जगह में मेला लगता है। उस मेले में एक लड़का होता है, उसका नाम शंकर होता है, और एक लड़की होती है, उसका नाम रमिता होता है। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ में मेले लगता है, उसी मेले में घूमने चले जाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है उस मेले में, और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। अब लड़की देखने में एकदम सुशील थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत थी, कम नहीं बहुत थी। लड़का भी एकदम हैंडसम था, वो भी कम नहीं था, किसी से कम नहीं था, वो भी बहुत हैंडसम था, अच्छा खासा था, तबका की भी अच्छी खासी थी। दोनों मेले में मिलते हैं। मेले में मिलते हैं दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहली बार में मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये कहानी ये कैसा रहता है कि स्टार्टिंग में दोनों को पता नहीं रहता है, बाद में जैसे दोनों का परिचय होता है, परिचय होने के बाद में दोनों दूर के रिश्तेदार निकलते हैं। परिचय होता है एक दूसरे का, एक दोनों दूसरे से आकर्षित होते हैं, दोनों नजदीक जाते हैं, बात करते हैं। लड़के लोगों का एक आदत रहता है कि जहाँ अच्छी लड़की है वहीं पे चला जाए, उसी से कुछ बात करना चाहिए। हर लड़के के मन में ऐसा ख्याल आता है। जब बैचलर रहता है उस टाइप की बात कर रहा हूँ भैया, शादीशुदा होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात। मुझे नहीं आता है, आप लोगों में से जिसका शादीशुदा नहीं है, आप लोग उसी को आता होगा, समझ गए होंगे आप। मतलब एक परंपरा ही रहती है लड़के लोगों की कि जहाँ पे अच्छे लड़के वहीं पे जाओ, उससे बात करो। चलो यार, इससे बात करना पड़ेगा, चलो लड़की पटाते हैं, जो कुछ भी है। इस तरह का एक हमारा अपना गांव में, गांव की बोली में क्या कहते हैं, लड़की को पटाना है यार, बढ़िया है यार, यही कहते हैं ना। सच कह रहा हूँ, पर थोड़ा कड़वा रहेगा, किसी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पटाना कहा ऐसा वैसा, पर जो भी है हमारे भाषा में भाई, गांव देहात में यही चलता है, तो लड़की को पटाना है, बढ़िया है भाई। बाकी कुछ भी कहते हैं, पर वो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी का भी एक रेस्पेक्ट होता है, उसको उस नजरिए से देखना नहीं चाहिए।
और पटाना, मतलब पटाने का मतलब क्या होता है? इसको अपने जाल में फंसाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, यही है ना पटाने का मतलब, यही होगा। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया जो कुछ भी है। उसी बीच में दोनों दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं और जान पहचान होती है। वो दोनों अलग अलग गांव के थे। वो दोनों दूर के रिश्तेदार निकलते हैं। जैसे परिचय होता है दूर के रिश्तेदार निकलते हैं। नाते में भी वे भी नाते में अब क्या निकलते दूर के रिश्तेदार में, जीजा साली समझ गए होंगे, जीजा साली। जीजा साली ऐसे भी क्या कहते हैं, साली आधा घर वाली, ऐसा कहते हैं ना हमारे गांव में। समझ में ये चलता है, जो साली होती है उसको आधी घर वाली है, मतलब इस तरह से पुराने जमाने के लोग कहते थे। खैर आजकल ये बात सब कहाँ चली गई मालूम नहीं। पहले बहुत मजा आता था, गाँव की यादें, गाँव देहात की बातें जो भी होती थी बहुत बढ़िया होती थी, आनंदित होती थी, मनमोहक होती थी और दिल उसी में बहल जाता था। जो समाज का कल्चर, समाज का रहन सहन जहाँ भी हो, जिस भी समाज में हो, अकेले मैं मेरी जगह की नहीं कह रहा हूँ, आपके समाज में भी ऐसा रहेगा। आप लोग भी कितने भी दूर चले जाइए, आपका मन, आपका तन, आपका धन, जो कुछ भी है आपके समाज में रहता है, आपके पड़ोस वाले में रहता है, आपका दोस्त में रहता है, आपके कल्चर में रहता है। वही बातें याद आती है। गाँव की याद आती है या नहीं करके पूछते हैं कभी? गाँव की याद वही रहेगी ना भाई, याद तो वही है। समझना उसको दिल में लेना, तो थिंकिंग करना, उसको यादें मिलते ना, वही तो ना। रिश्ते में भी जीजा साली निकलते हैं, दोनों दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है। जीजा साली समझ सकते हैं। अब जीजा साली में नाते में रिश्तेदार कोई भी, अब लड़के के मन में और लड़की के मन में, तो मतलब दूर के रिश्तेदार है, क्या लट्टू फुटते, अरे यार चलेगा भाई, अगर लड़की पट गई तो भी चलेगा, शादी कर लेंगे, क्या है, बढ़िया है यार, इसी से शादी करूंगा। लड़का सोचता है अरे यार बहुत बढ़िया लड़का है, इसी से शादी कर लेंगे। लड़की समझती है, लड़की का नाम रमिता, लड़के का नाम शंकर, समिति। समझ सकते हैं जीजा साली के रिश्ते में, समझ सकते हैं क्या लड्डू पुलाव खिले होंगे मन में। दिन भर साथ रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नाश्ते सास्ते करते हैं, होटल में चलते हैं, एक दूसरे की खैरियत जानते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस जगह रहते हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह, हंसी मजाक भी होती है साथ में। जीजा साली है। अब वो लड़की कहती है उस लड़के को, चलो जीजा जी, वैसे भी आप हमारे दूर के रिश्तेदार हो, क्यों ना आज हमारे घर चला जाए। घर में भी अब कोई अपरिचित आदमी है, कहाँ से आया, क्यों आया, कौन है वगैरह वगैरह पूछने वाला कोई नहीं है, दूर के रिश्तेदार है, कह सकती है, आराम से घर में आना जाना हो सकता था। इसके लिए लड़की ने कहा। अब लड़की के मन में होगा कुछ, पुलाव लड्डू खिले होंगे, तो लड़की ने कहा चलो जीजा आज अपने घर चले जाते हैं। तो इसको लड़के को रिक्वेस्ट करते हैं, लड़का भी चला जाता है। लड़के के साथ में जो भी दोस्त थे वो लोग घर चले जाते हैं। लड़का उस लड़की के साथ लड़की के गांव चला जाता है। लड़के का गांव अलग रहता है, लड़की का गांव अलग रहता है, मतलब एक रिश्ता रहता है। तो लड़का चला जाता है। अब मकर संक्रांति का दिन था, रात में बहुत अच्छा मिष्ठान बनाते हैं, खाते हैं। हर किसी के घर में ये होता है, जहाँ भी जाएंगे कीर्तन भजन सब कुछ होता है। समझ सकते हैं आप लोग। उस दिन को एक पवित्रता का महीना कहते हैं, माघ मास को, माघ महीने को पवित्रता का महीना कहते हैं। उस महीने में घर में पुराने जमाने के लोग मांस मछली अंडा गिंडा जो भी है, और तो यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते थे। मतलब इतना धार्मिक महीना कहते हैं। उस महीने भर में ज्यादातर लोग खिचड़ी बना के खाते हैं। तो अब उसी दिन पतंग उड़ाई जाती है। घर पे वो लोग घर चले जाते हैं। हाँ, दोनों घर जाते हैं, लड़की के घर जाते हैं। अभी इसके माँ बाप से मिलवाती है कि फलाने जगह से आए हैं, फलाने हमारे दूर के रिश्तेदार है, उनके फलाने के बेटे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। अब चलो ठीक है, अपने घर पे मित्र भर आए हैं तो मित्र भर बैठिए, रहिए, आराम से मस्ती कीजिए, जो कुछ भी है।
कहते हैं अब दोनों लड़की का भाई, जो दोनों लड़की का दो भाई थे, दोनों भाई फौजी में थे, वो लोग फौजी में ही थे, घर नहीं आए थे। तो अब घर पे एक अकेली थी वो, दो भाई की अकेली बहन थी, तो अकेले घर पे थी। दो माँ बाप थे मुझको, और एक वो थी और एक वो लड़का। अब लड़की ने अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले जो भी उसकी सहेलियाँ थी, जो भी थे उसके घर वाले रिलेशन में, आजू बाजू वाले में, उन सभी लोगों को भी, लड़के जितने थे उन लोगों को भी बुलाया। अब अकेला लड़का था, बाकी सब वो लोग थे। तो बहुत धूमधाम से शाम का टाइम उन लोगों ने पतंग सतंग उड़ाया। पतंग भी उड़ाते हैं उस दिन 1 तारीख को। तो अब होता है रात का समय, सभी लोग पूजा आजा करते हैं, उसके बाद खिचड़ी सिक्की खाते हैं उस दिन का। फिर उसके बाद होता है कीर्तन भजन। घर से कहीं बाजू में दूसरे के घर में कीर्तन भजन हो रहा था, सभी लोग वहाँ चले जाते हैं, कीर्तन भजन होता है वहाँ पे। कीर्तन भजन में वो लोग भी भाग लेते हैं। अब रात का समय होता है 12 बजे, लगभग 12-1 बजे के आसपास वो लोग घर चले आते हैं। घर चले आते हैं तो उस लड़की के साथ में, जो दिन में एक रमिता के साथ में जो एक सहेली थी, वो सहेली, वो लड़का, रमिता प्लस उसके साथ में 3-4 और उसके अड़ोस पड़ोस वाली सहेलियाँ भी उसके घर ही आते हैं, रमिता के घर को। समझ गए? मैं यहाँ पे रमिता, इसका वास्तविक नाम रमिता नहीं है, उसका भी वास्तविक नाम शंकर नहीं है। मैं दोनों का निकनेम ले रहा हूँ, दोनों का निकनेम रखा है, दोनों का नाम कुछ और है। उन लोगों की प्राइवेसी की वजह से मैंने आप लोगों को उनका नाम चेंज करके बताया हुआ है। ठीक है, याद कीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं जब भी लड़की कहूँगा तो भी वही समझिएगा। अब संक्रांति के दिन भजन कीर्तन से मनाया जाता है, लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो अब रात 12 बजे के बाद सब लोग 12-1 बजे के बाद सोने के लिए घर चले जाते हैं। तो उस लड़की के घर में 3-4 और सहेलियां जो दिन में थी वो भी 5 हुई, और एक लड़की 6 और वो लड़का 7, सभी 6-7 लोग उस लड़की के घर पे आते हैं। उस लड़की के घर पे आकर फिर वो लोग डीजे में साउंड बजाते हैं, डीजे साउंड में अपना डांस वांस करते हैं। लगभग 2-2:30 बज जाता है रात में, 2-2:30 बजे तक सो जाते हैं। 2 बज जाता है, 2 बजे के बाद अब सोने की तैयारी करते हैं। उस कमरे में एक ही चारपाई थी, कमरा थोड़ा बड़ा सा था, पलंग थी, डबल बेड की पलंग थी, पर उसमें इतने सारे 7 लोगों को सोने के लिए जगह नहीं थी। इसके लिए लड़की ने नीचे में कुछ कपड़े डाल के नीचे में सब लोगों को, बाकी 3-4 सहेलियों को सुला दिया। अब उस पलंग में, डबल पलंग में 3 लोग सोए। वो जो दिन में तीनों साथ में थे वो 3 है, रमिता प्लस उसके साथ में जो उसकी सहेलियाँ थी वो प्लस वो लड़का, तीनों पलंग में सोते हैं। समझ लीजिएगा। अब दोनों लड़के थे, घर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये हो गया। हाँ, चारपाई पलंग भी वहीं पर सोते हैं। कमरा बड़ा था पर चारपाई कमरे में एक ही थी, वह लड़की का कमरा था। लड़की नीचे में कपड़े डाल देती है, उसकी 4 सहेलियां नीचे में सोती है। वो लड़की और जो उसके साथ में दिन में जो सहेली थी वो सहेली, सभी तीनों पलंग में सोते हैं, उस चारपाई में सोते हैं। रमिता और शंकर एक तरफ सोते हैं, तो उस तरफ दूसरी तरफ में, मतलब वो दूसरी जो उसकी सहेली थी वो सोती है। अब शुरू होता है असली कहानी। अब दोनों सोते हैं, पलंग में सो जाते हैं, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं। तब भी वो नीचे में 3-4 सहेलियों को नीचे में सुलाते हैं, बाकी के 3 ऊपर में सोते हैं। शंकर और रमिता एक तरफ में सोते हैं, वो लड़की दूसरी तरफ में सोती है, मतलब एक ही पलंग में। बीच में रहती है रमिता, उस तरफ लड़का, बीच में रमिता, इस तरफ में दूसरी लड़की, ऐसे रहते हैं। तो फिर अब ऐसा होता है, नीचे में वो चारों सहेलियां सो जाती है, वो तीनों सोते नहीं। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ चलता है उन लोगों का। दोनों रात भर सोते नहीं है, आप समझ गए? दोनों रात भर सोते नहीं है, बातें करते रहते हैं। उसकी सहेली जो उसके साथ सोई थी, वह तीनों लोग बातें करते हैं। नीचे में जो 4 थे वो लोग सो जाते हैं। अब आप लोग समझ जाएंगे कि जब एक लड़का, नौजवान, हट्टा कट्टा, देखने में भी अच्छा हो, हैंडसम हो, और एक सुंदर कोमल सुशील एक लड़की देखने में बहुत अच्छी हो, अच्छी खासी कद काठी के दोनों, मतलब एक क्या बढ़िया जोड़ी था।
जोड़ा था, समझ सकते हैं। तो अब दोनों जब एक प्लस करंट का याद करना है हमको, क्या है बल्ब जलाते हैं ना, जो प्लस माइनस लगाया तो एक बल्ब डाल देंगे तो करंट जलता है ना, वो ऐसा है प्लस माइनस कनेक्शन होता है, करंट जल जाता है, बल्ब जल जाता है, समझ गए होंगे। तो ऐसा ही कुछ नजारा होता है, समझ गए होंगे। अब सूरत है, हाँ सोते नहीं, हाँ तो प्लस माइनस एक साथ जोड़ते हैं तो करंट लग जाता ही है, लगता ही है, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। ये बात थी, मतलब हंसते हंसते खेलते खेलते साथ में तीनों है, पर सेंटर में वो है, उस तरफ है वो, या कुछ मिस करते होंगे, इधर उधर कुछ टच बस करते होंगे, कुछ करते रहते होंगे, अब होता है ना ये, उसमें कुछ तो करते होंगे, इसके लिए तो करंट लगता है। तो हो जाते हैं लड़की इमोशनल हो जाती है, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है लड़के से कि क्यों ना संबंध बनाया जाए, कृपया प्लीज यार संबंध बनाया जाए। लड़का कहता है तुम्हारी सहेली है, कैसे बनाए। लड़की लड़के को कहती है यार मुझे यह सहेली है। हाँ, लड़का कहता है तुम्हारी सहेली को कहो कि तुम सो जाओ करके कहो। लड़की कहती है अरे यार मेरी सहेली में कैसे कहूँ उसको सो जाओ करके, ऐसा बोलती है कैसे बनाए, तो तुम्हारी सहेली साथ में है तो संबंध कैसे बनाए। लड़की लड़के को कहती है यार मुझे यह सब कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। लड़का कहता है सहेली को सुलाओ पहले। अब रात में लगभग 3 बज चुके थे, 3:15 का समय होता है। लड़की सहेली को कहती है चलो सो जाते हैं। उसकी सहेली सोया हुआ नाटक करती है, लाइट बुझाया जाता है और उसको भी कहानी बताने वाली थी। अब उस तरफ में वो दोनों थे, वो चार्ज एकदम गर्म हो चुके थे, तो उसके सहेली को भी कहानी बताने वाला था। मतलब कमरे का लाइट जो भी था, लाइट बुझाया गया, सोने की तैयारी की गई, पर वो नाटक कर रही थी, सो नहीं रही थी, समझ गए होंगे। सोया हुआ नाटक कर रही थी, उसको भी कहानी बताने वाली थी। उन दोनों की हरकतें उसने सब देख रही थी दिन से अभी तक। अब कमरे की लाइट बुझाई जाती है, कमरे की लाइट बुझाई जाती है, वो दोनों अपनी रंग रंगेलियां शुरू करते। एक बार शारीरिक संबंध बन जाता है। उसकी सहेली वहीं पर है, पर वो सोया हुआ नाटक कर रही थी। उसकी सहेली भी यह सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। रविता को कहती है अरे यार तू इस तरफ में आ जा, तू कितना फड़फड़ करती है, सोती नहीं है, इधर उधर हिल रही है, तू इस तरफ में आ जा, सो जा, मैं सेंटर में सोती हूँ करके उसकी सहेली कहती है। वो सेंटर में सोती है, उसको रविता को साइड कर देती है, समझ गए। तो अब वो लड़के फिर उस लड़के के साथ में लग जाती है। तो लड़की को उस तरफ भेज देती है, फिर उस लड़के के साथ वो हर लड़की भी संबंध बनाने की गुजारिश करती है। लड़का भी अब कहाँ रुकने वाला था, दोनों में हो जाता है जो कुछ भी होता है, समझ गए होंगे। सिर्फ सो भी अब रमिता उधर वो फिर से सोया हुआ नाटक कर रही थी। अब उसने तो अपना दिल ही पहले उसको दे दिया था, तो बीच में वो रोड़ा बनने आई थी, तो उसको भी बेचारे को असह्य हो गया, वो सहने की इसमें नहीं थी, हालत में नहीं थी। तो उसने कह दिया कि तुम यार इस तरफ में सो जाओ, तुम बार बार हिल रही हो, ये कर रही हो, अटक पटक कर रही हो, मुझे समय दो सेंटर पे। ऐसे बहाने में वो भी इस तरफ में आई। आप समझ सकते हैं बस। फिर ऐसे ही जब अब सुबह का 5 बजता है, 5 बजे उसकी माँ आती है, लड़की की माँ आती है। लड़की की माँ उस लड़की को कहती है चलो आजा, बाहर आ जाओ। लड़की को बुलाती है, कुछ काम के लिए बुलाती है। लड़का भी थोड़ी देर बाद उठता है, नहाए धोए रहते हैं, नाश्ता करते हैं और चला जाता है। अब लड़का वहाँ से नाश्ता वास्ता करता है, सब कुछ होता है, नहाए धोए होती है। सुबह का टाइम पे लड़का निकल जाता है।
वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सब कुछ शेयर करते हैं। दोनों की बातें होती रहती है। लगभग 3 महीने 4 महीने का समय बीतता है। 20 सेंटर में वो लड़के उस लड़के को बुलाती है, अब मिलने के लिए बुलाती है, पर लड़का आता नहीं है। अब इसी बीच में लगभग समय ऐसे बीतता चला गया। दोनों फोन पे बात करते थे, सोशल मीडिया पे बात करते थे। ऐसे समय चलता गया। लगभग 8 महीने 9 महीने के बाद में फिर से लड़की के घर में अब बातें चलती है। जवान लड़की थी, कम से कम 22-24 साल की लड़की, 24-25 साल का लड़का। तो घर पे बातें चलती है कि क्यों न इसकी बिटिया की शादी किया जाए। उसके घर में भी चलता है। माँ बाप भी, उसके लड़के के घर में भी अकेला लड़का था, माँ बाप का अकेला लड़का था, घर पर कोई दूसरा नहीं था। तो माँ बाप भी इधर उसके लड़के के घर से कहने लगे थे। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी लड़के की। तो उसके माँ बाप भी कहे थे कि बेटा हमको बहू चाहिए, बहू लेकर आ जाओ। इस तरह से घर पे बात किया जाता है। लड़की के यहाँ पर भी बात चल रहा था। तो अब लड़की एक दिन लड़के को फोन करके कहती है कि यार मेरे घर पे तो ऐसा ऐसा चल रहा है, क्यों ना हम शादी कर ले दोनों, क्या मेरे से आप शादी करेंगे, राजी होंगे वगैरह वगैरह। मतलब प्यार करते थे। क्या आप आएंगे मेरे घर पे, रिश्ता लेकर आएंगे, इस तरह से बात करके लड़की कहती है। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। अगर मम्मी पापा मेरे से बात करेंगे, जिस दिन भी बात करेंगे, मैं उसी दिन मम्मी पापा को कहूँगा कि मैंने एक लड़की देख रखा है, मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की के साथ करूँगा, नहीं तो नहीं करके मैं मम्मी पापा से बात करूँगा करके लड़का कहता है। लड़का फिर एक दिन माँ बाप सुबह सुबह में नाश्ते के टाइम पे लड़के को कहते हैं कि बेटा हमको बहू चाहिए, घर में बहू की जरूरत है, हम लोग बुढ़े हो गए हैं, घर का काम धाम भी देखने के लिए कोई नहीं है, हमारा सहारा भी कोई दूसरा नहीं है, तुम जहाँ भी जाते हो अपने काम पे रहते हो, हमें बहुत चाहिए करके कहते हैं। लड़का कहता है अच्छा ठीक है, मैंने एक लड़की देख रखी है, अच्छी है, हम एक दूसरे को चाहते हैं, लगभग 1 साल पहले से हम रिलेशन में है, हमारे दूर के रिश्तेदार है, फलाने फलाने हैं, उनकी बिटिया है करके इस तरह से बात करते हैं। तो उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो फिर कल या परसों का एक समय निकालते हैं, हम लोग वहाँ के यहाँ चले जाते हैं रिश्ता लेकर। वो लोग रिश्ता लेकर उस लड़की के यहाँ जाते हैं। अब माँ बाप को तो उसके लड़की के माँ बाप भी अच्छी तरह से जानते थे, जो उनके रिश्तेदार थे पहले से ही। तो घर पर जाते हैं और उसके लड़का रमिता का नाम लेता है। उसके माँ बाप शादी का रिश्ता लेकर उसके घर चले जाते हैं। उसके घर चले जाते हैं। फिर अब बात होती है, मतलब एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, घर पे बिठाते हैं, अब बात करते हैं कि हम तो इस तरह से आए हैं, इस मकसद से आए हैं, आपका क्या कहना है, आप क्या करेंगे, इस तरह से माँ बाप से पूछते हैं। अब लड़की के माँ बाप बड़े हंस मिजाज के थे, खुश मिजाज के थे। उन लोगों को हंसना, खुश रहना हमेशा एक हंस मजाक वाले थे, खुश मिजाज वाले थे। तो अब उसके माँ बाप खुश होते हैं, दूर के रिश्तेदार उसमें भी लड़का एक बार उस लड़की के घर आ चुका था। तो वो लोग हंसी मजाक में कहते हैं लड़की के माँ बाप, पिछले 1 साल में आप दोनों का संबंध था, हमें पता था, रात भर सोते नहीं हो, आज के बाद मजे से सो जाना, अब जागकर बात करने की जरूरत नहीं है, शादी फिक्स। मतलब लड़की के माँ बाप कहते हमें पता था हमारी बिटिया आपके बेटे के साथ में रिलेशन में है। हाँ, तो अब उसके पापा कहते हैं उन दोनों लड़के और लड़कियों को, लड़का और लड़के को दोनों को कहते हैं, लड़की के माँ बाप कहते हैं कि अब तुम लोगों को रात भर जगकर बात करने की जरूरत नहीं है, बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों को कोई डर नहीं है, चलो आज से ही तुम एक दूसरे के लिए बने हो, खुश हो जाओ, जगना नहीं, अब आज से सोना स्टार्ट करो बस। इस तरह से कहते हैं, मजाक हंसी मजाक होती है, बात फिक्स होती है, शादी फिक्स हो जाती है रमिता के साथ। हाँ, उसकी सहेली भी आई थी, वही जो पिछली बार थी, समझ जाएंगे, वह भी थी। वो जीजा कहती है, नाता लगाती है, मतलब उसका रिश्ता लगता है उसके साथ, एक नाता गोता होता है।
रिश्ता लगता है। अड़ोस पड़ोस वाली जो भी रहेगी, मतलब भाई भैया भी किसी की भी बेटी हो सकते है, वो अब रिश्ता लगाती है इस लड़के के साथ। इस जीजा उस लड़की का रिश्ता लगता है दूसरी वाले लड़की का, रमिता का नहीं। रमिता का तो शादी हो रही है उसी लड़की के साथ, दूसरी वाली जो थी, समझ गए ना? हाँ, वही लड़की। अब जो आप समझे वही लड़की। तो वो लड़की उसको जीजा कहकर चिढ़ाती है, जीजा कहती है, नाता लगाती है। पर रमिता आज भी उस लड़की को और शंकर को कभी बात करने नहीं देती। रमिता को पता चल गया था, रमिता के साथ में सामने में ही ऐसा सब कुछ हुआ था। रमिता आज भी शंका करती है अपने पति और उस लड़की के बारे में। अगर वो दोनों कहीं बात करते हुए मिले तो शंका करती है, बात करने नहीं देती। आज वो दोनों खुश है। वो लड़की जो दूसरी लड़की थी वो जर्मनी में रहती है। आज वो दोनों खुश है, पर शंका करती है। रमिता आज भी शंका करती है। लड़के ने कुछ काम ही ऐसा कर दिया था पहले दिन ही। चलो रमिता के साथ जो कुछ भी हो गया था, तो लड़की के साथ में तो कुछ नहीं करना चाहिए था शंकर को भी। तो उसने जो भी किया, यह बात उसने अपनी आंखों से देखा था। इसके लिए रमिता आज भी शंका करती है, शक करती है अपने पति पर। शंकर और रमिता के 2 बच्चे हैं। अभी बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, 11-12 साल के हो चुके हैं। समझ सकते हैं। और वो दूसरी लड़की जर्मनी में रहती है। शंकर और रमिता इंडिया में ही रहती है। दोस्तों, यह थी एक मजेदार कहानी। आज के लिए इस कहानी में इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। फिर हम कल मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आप लोग देखते हैं, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी क्या कमी है उसके ऊपर में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हो सके तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। अगर आपका भी कोई इस तरह का दोस्त था, किसी के साथ में इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो आप लोग इस वीडियो को उन दोनों को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।